The new definition, principal ideal. Any ideal S of R is principal if S can be written as this form. आप जानते हैं ये जो तरीका है लिखने का, इसका मतलब क्या हो रहा है, साइक्लिक ग्रुप में आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि ये जो S है वो A एलिमेंट से जनरेट होता हुआ दिखता है, A से जनरेट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल्स कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। यहाँ पर आप हमेशा देख सकते हैं कि कोई भी रिंग है, उस रिंग का एक प्रिंसिपल आइडियल जरूर बनता है, दैट इज जीरो, जो जीरो से जनरेट होता है। क्योंकि आप जानते हैं ये इम्प्रॉपर भी है, हर एक रिंग में होगा ही होगा, तो किसी भी रिंग का एक आइडियल ये बनता ही बनता है। अब आपके पास यदि रिंग विद यूनिटी है, तो इसकी जो प्रिंसिपल आइडियल है वो दो बनेगी हमेशा। एक तो यही जीरो से जनरेट होती हुई, और एक खुद आर जो ई से जनरेट होती है ना। प्रिंसिपल रिंग विद यूनिटी है यदि, और यदि ये रिंग सिंपल रिंग है तो इसकी एक बनेगी, और यदि ये रिंग विद यूनिटी है तो इसकी दो प्रिंसिपल आइडियल बनेगी। ये हमारे को ध्यान में रखना है। ये एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं आपको, 1 2 3 जेड प्लस, यदि आप देखें, यदि आप ये रिंग ले लें तो इसकी जितनी भी आइडियल बनती है वो सब प्रिंसिपल आइडियल ही बनती है। आगे प्रूव भी करेंगे। 2z आपकी 2 से जनरेट होती हुई होती है, 3z आपकी 3 से जनरेट होती हुई बनती है, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हम मार्क कर सकते हैं कि ये हमारी प्रिंसिपल आइडियल है। एनी आइडियल जो अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये आई जो आर ए के बराबर आपने अभी प्रूव किया था, आर ए जहां आर बिलोंग्स टू आर है, इज द आइडियल इज, ये किससे जनरेट होती हुई दिखती है, आपकी ए से जनरेट होती हुई दिखती है, और ये क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल को मैं पी आइडियल लिख रहा हूं। ये इस तरह से प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन हो गई। इसकी डेफिनेशन से आगे एक डेफिनेशन और देते हैं, दैट इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। That is principal ideal ring. Every ideal, यहाँ लिखता हूं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अभी हमने डेफिनेशन दी थी प्रिंसिपल आइडियल की, अब बन रही है प्रिंसिपल आइडियल। इसको आप उल्टे से याद रख सकते हैं, ऐसी रिंग जिसकी सभी आइडियल
प्रिंसिपल हो तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहते हैं। ऑल द आइडियल्स आर प्रिंसिपल इफ ऑल आइडियल्स of R are principal, then it is called, then R is called principal ideal ring. AC ring, principal ideal ring. AC ring जिसकी सभी आइडियल, if all the ideals of R मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ आप चाहें तो रिंग कर दीजिए, रिंग आर प्रिंसिपल, सभी आइडियल यदि प्रिंसिपल हो तो हम इसे क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल आइडियल is called प्रिंसिपल आइडियल रिंग। वो क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाती है। जैसे हम अभी ऊपर एग्जांपल भी दिया था, आप प्रूव भी करेंगे कि Z प्लस इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ये तुम्हारी एक तरह से थ्योरम भी है, Z प्लस इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो इसका प्रूव करते हैं। लेट I बी द इट्स आइडियल, I बी द इट्स एनी आइडियल कर दीजिए आप। इफ, यहाँ पे दो बातें लिख सकते हैं आप, इफ I इज इक्वल्स टू 0 then which can be written as this and theorem proves, theorem proves। यदि I 0 है तो A 0 से जनरेट होती हुई दिखेगी अपने को, A नहीं 0 से जनरेट होती हुई दिखेगी। इफ I is not equal to 0 then there exists some positive and negative elements। यदि I 0 नहीं है तो उसमें कौन एग्जिस्ट करेंगे, सम पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये Z इंटीजर से बनी हुई है तो ये इसमें वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। लेट, यहां से ये एग्जिस्ट करेंगे तो यही लिखते हैं, लेट S is the smallest positive integer। S जो है हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ यहां लिखिए आप, फॉर एनी n बिलोंग्स टू I, एक तो S एलिमेंट है I का, S जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और एक इंटीजर आप n ले लें, तो there exist Q and R such that, दो एलिमेंट और एग्जिस्ट करेंगे। वो किस कारण से लिख सकते हो आप, डिवीजन एल्गोरिथम रूल से लिख सकते हो। डिवीजन एल्गोरिथम एक रूल होता है कि यदि वहां इंटीजर नंबर सिस्टम में दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए आप Q और R इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। दैट इज, आप लिख सकते हैं कि n किसके बराबर हो जाएगा, QS प्लस R के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे R जो है वो 0 से बड़ा और उसके बराबर हो सकता है, लेकिन S से छोटा होगा। ये रिमाइंडर है तो इससे छोटा ही होगा। यहाँ सिंस आप मार्क करिए कि S बिलोंग्स टू I, S I में बिलोंग करता है, और Q बिलोंग्स टू Z, Q किस में बिलोंग कर रहा है, ये Q Z में बिलोंग कर रहा है आपका, बिलोंग्स टू Z।
दिस इम्प्लाइज दैट क्यू एस या एस क्यू किस में बिलोंग करेगा? आपका आई में बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। एक रिंग का एलिमेंट, एक आइडियल का एलिमेंट, दोनों किस में बिलोंग करने चाहिए? आइडियल में बिलोंग करने चाहिए। हमने आई ऑलरेडी ले रखा है कि ये आपका आई में है और क्यू एस भी हमने आई में बता दिया। तो आप क्या बता सकते हैं कि एन माइनस क्यू एस, एन माइनस क्यू एस, या आप चाहें तो एक बार वापस लिख दीजिए, आल्सो n belongs to I, QS belongs to I, ये इम्प्लाई करेगा n माइनस क्यू एस बिलोंग्स टू I। ये भी आइडियल की डेफिनेशन ही है, पहला पार्ट का पहली कंडीशन है ये। दो एलिमेंट हैं तो उसके दोनों का सब्सट्रैक्शन भी I में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया? n माइनस क्यू एस, ऊपर देखें तो ये क्या बता दिया आपने? R बिलोंग्स टू I। आपने क्या बता दिया? R बिलोंग्स टू I। बट जो हमारा R है वो किसके बराबर है? S से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। और चूंकि ये I में बिलोंग कर रहा है तो R तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के रूप में है, तो वो स्मॉलेस्ट हमने S मान रखा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्या हो गया? R आपका 0 हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन मार्क जरूर कर दें आप, is S is the smallest पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्या बता दिया? ये जो R है वो 0 के बराबर है। R बराबर 0 हो गया तो हमारे पास N जो है वो क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज दैट N इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? QS के बराबर हो गया। और QS के बराबर हो गया, इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया कि जो हमारा आइडियल है वो किससे जनरेट होता है? आपका S से जनरेट होता है। हेंस कोई भी जो I है उसका आइडियल हमने जो लिया था वो किससे जनरेट होगा? आपका S से जनरेट होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट I इज द प्रिंसिपल आइडियल। I को हमने क्या बता दिया कि ये आपका प्रिंसिपल आइडियल है। इस तरह से I चूंकि आर्बिट्रेरी था हमारा, तो हर एक आइडियल, दिस इम्प्लाइज दैट एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल, और दिस इम्प्लाइज दैट R इज द प्रिंसिपल आइडियल रिंग, है ना? R क्या बन गया? हमारा प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे एक थ्योरम और मेंशन कर सकते हैं जिसका प्रूफ आप करें। फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। फील्ड जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि फील्ड में केवल इट हैज ओनली इम्प्रॉपर आइडियल्स। प्रॉपर आइडियल होती ही नहीं है फील्ड में, इम्प्रॉपर आइडियल। कौन कौन सी होती है? F होती है और 0 होती है। 0 किससे जनरेट होती है? 0 से जनरेट होती है। F को आप किससे लिख सकते हो? E से जनरेट होता हुआ लिख सकते हो, क्योंकि इसमें यूनिटी होता है ना, फील्ड में यूनिट एग्जिस्ट करता है। अपन ने थ्योरम अभी प्रूव करी थी ऊपर कि जहाँ कहीं यूनिटी एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको यूनिटी एग्जिस्ट करता है तो वो किससे जनरेट होता हुआ होगा? आपका 0 से। तो ये दोनों आइडियल होती है और दोनों ही हमने इससे होती है, तो हम वी कैन से दैट फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया है,
but see, it is very important theorems and important definitions. We may have another video for maximal ideal. Thank you.